प्रभाव दृष्ट्या पापीय शस्त्रय इमे रिपोष्यत्र। कहा महाराज आप तो द्वेष दृष्टि से संयुक्त हैं, इसलिए वैकुंठ में रहने का अधिकार नहीं है। जाओ तुम द्वेष बुद्धि वाले संसार में प्राणियों के बीच में जन्म लो। महाराज राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया इन तीनों को, दोनों को। लेकिन श्राप तो बिना क्रोध के नहीं होगा। तो महाराज ये तो कहते हैं परम शांत महात्मा है, इनको क्रोध क्यों आया? विचार करने योग्य बात है। क्रोध तो संतों की रक्षा करता है, याद रखें। संतों की क्रोध जो है वो हमारी आपकी रक्षा करता है। संतों के क्रोध में जीवात्मा के उद्धार का विकल्प होता है। किसी दुष्टात्मा, पापात्मा, हिंसक प्राणी के क्रोध में उद्धार का विकल्प नहीं होता है, जीवन धारण करने का विकल्प नहीं होता है। जो संत है उस संत के क्रोध में संसार के कल्याण का विकल्प सुनिश्चित है, छिपा हुआ है। क्योंकि वो लौकिक साधु नहीं है। लौकिका नाम साधु नाम अर्थम वागान वर्तते। ये तो अलौकिक साधु होते हैं जो संसार का मंगल करते हैं। महाराज जी क्रोध आया क्यों? ताभ्याम मिषत्स्व, क्रोध आने का कारण ताभ्याम मिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमाह्यपि हरे प्रतिहार पाभ्याम। ऊचुः सुहृत्तम दिदृक्षत भंगैषत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षः। उपप्लुताक्षः क्रोध का छोटा भाई काम है। कामानुज काम का छोटा भाई क्रोध, काम बड़ा भाई है, ऐसे समझिए। शब्द यहाँ पर है ऊंचो सुहृत्तम दिदृक्षत भंगैषत् कामानुजेन। तीन भाई हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो काम का छोटा भाई क्रोध है और क्रोध का छोटा भाई लोभ है। तो काम का जो छोटा भाई क्रोध है वो इनके अधर पर विराजमान हो गया। तो कहा कदा काले एव, तो कहा ऊंचो सुहृत्तम दिदृक्षत भंगैषत्। जब परम सुहृत्तम सर्व प्राणिनाम सुहृत स्वरूप भगवान नारायण के दर्शन की अभिलाषा से, कामना से जो एकाग्र चित्त, जिस चित्त वृत्ति को एकाग्र करके प्रसन्न चित्त हो करके आ रहे थे साथ में, वो दिदृक्षा, उन वृत्तियों में भगवत दर्शन की लालसा रूप वृत्ति में जब व्यवधान हुआ तो तत्काल जो है क्रोध आकर के बैठ गया और कह दिया पापी शस्त्र इमे रिपोष्य। जाओ तुम पापमय योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध, लोभ, विकार विराजमान है। तब महाराज ये सब जो है श्राप तो मिल गया। और जब श्राप मिल गया तो भगवान श्री कृष्ण आ गए वैकुंठ से निकल करके। कहा भैया क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? तो सनकादिक ने कहा स्वामी मेरे से क्रोध हो गया, मेरे से क्रोध हो गया, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया। हे प्रभु मैं आपसे कृपा करता हूं, मुझको कभी अब ऐसे मोह की प्राप्ति न हो।
क्रोध की प्राप्ति। भगवान ने कहा ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, ये जो आपने क्रोध किया है ये मेरी इच्छा से आपने किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जो संतों का अपमान करते हैं, जो भक्तों का अपमान करते हैं, उनके लिए मैं दंड का विधान करता हूं। मेरी भुजाएं भी संत ब्राह्मण गौ के विपरीत यदि उठती हैं, मैं उनको भी दंड देने के लिए सुदर्शन को आदिष्ट करता हूं। महाराज इसलिए इन्हें, ये तो अपराधी है ही। एक बार मेरी लक्ष्मी को द्वार पर रोक दिया था कि अभी तुम्हें अंदर नहीं जाना है, भगवान सो रहे हैं। मैं तत्काल इनको उसी समय दंड देता, लेकिन लोग यही कहते एक पत्नी के प्रेम में आकर के पहरेदार को दंड दे दिया। आज महाराज वो कारण तैयार हो गया और आप माध्यम मिल गए, इसलिए आज इन्होंने आपका अपमान किया है तो दंड का भाग तो इनको भोगना ही है। मैंने दंड इनको दे दिया। और अब महाराज जी जय विजय के रूप में, जय विजय महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में इस धराधाम पर आकर के कश्यप महाराज के पुत्र बने। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का हरण किया है। ले जाकर के समुद्र तल में छिपा दिया। अब भौतिक संसार में, भौतिकवाद में भौतिक सृष्टि का निर्माण, भौतिक सृष्टि का आधार प्राप्त कहां से हो, उस आधार के लिए भगवान ब्रह्मा ने श्री भगवान नारायण का जब चिंतन किया तो वाराह भगवान नासिका के दक्षिण छिद्र से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सीधे जल में भगवान ने डुबकी लगाई। और वरुण महाराज ने पूर्व ही इशारा कर दिया कि वो दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके आ रहे हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप भगवान का सामना करो। आपकी भुजाओं में खुजली हो रही है, आप भगवान से दो चार हाथ कर लो, बस आओ देखा न ताओ। महाराज वाराह भगवान की ओर मुड़ गया और आकर के ठाकुर से युद्ध करने के लिए उद्यत हो। भगवान ने एक अपनी पृथ्वी को एक आधार निश्चित स्थान में स्थापित करते हुए हिरण्याक्ष से भगवान ने बहुत घोर युद्ध किया है। बाहु युद्ध किया, गदा का युद्ध किया, अनेकों प्रकार से युद्ध कौशल भगवान ने और वाराह ने, सीताराम हिरण्याक्ष ने प्रस्तुत किया। अंत में भगवान ने कृपा करते हुए करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, भगवान ने अपने कराग्र से हिरण्याक्ष के सिर को अलग कर दिया। सदा सर्वदा के लिए हिरण्याक्ष वहीं पर शांत हो गया। चारों तरफ से जयकार होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, मृदंग ध्वनि होने लगी। संत महंत ब्राह्मणगण वेद स्तुति करने लगे। भगवान के ऊपर पुष्प वर्षण करने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि गुरु जी यह कथा महाराज वाराह के श्री चरणारविंद से निकलती हुई महर्षि करदम के चरण का अनुगमन करना चाह रही है। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन में अपने मन को लगाते हुए अवशिष्ट कथा को, यात्रा को आगे की ओर ले चलें। प्रेम से सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 मथुरा नारायण 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 मथुरा नारायण 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 गोकुल नारायण नारायण गोकुल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय हो हरि बोल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण केशव नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण
भक्त भगवान की जय हो। असंख्य कल्याण गुण गण निलय सर्व प्राणिनाम श्री असरण शरण श्रीमद यादवेंद्र भगवान की कृपा से दिव्य भगवत कथा महर्षि करदम जी के श्री चरणारविंद का आश्रय लेती हुई अपनी मंगलमय अग्रम यात्रा को सुदृढ़ कर रही है। भगवान ब्रह्मा की छाया से महर्षि करदम का प्राकट्य हुआ। ये सब मानस पुत्र हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब करदम को उत्पन्न किया तो प्रजा सृष्टि के लिए आदेश किया। महर्षि करदम ने पिता के चरणों में निवेदन करते हुए, पिताश्री यदि आदेश हो तो सृष्टि के पूर्व हम भजन करना चाहते। तो कहा भजन क्यों करोगे? कहा भजन इसलिए करेंगे, अगर भजन पूर्वक सृष्टि का निर्माण होगा तो सृष्टि पापी नहीं होगी, सृष्टि भगवत भजनानुरागी होगी। ये परमात्मा, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे आदेश दें। भगवान ब्रह्मा ने करदम के उत्तम विचार को देख करके आदेश दे दिया और ये महाराज वहां से आदेश लेकर के सरस्वती नदी के किनारे विंध्य सरोवर के पास आकर के भगवान नारायण की साधना में संलग्न हो गए। सहस्राणाम क्षमा 10,000 वर्ष तक साधना किया। साधना करते 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 अपने समस्त कर्मों को, नित्य प्रतिदिन के भाव को, पूजा को, विधि विधान को भगवान में समर्पित करते हुए भगवान की वो कृपा प्राप्त हो गई। भगवान नारायण ने करदम को दर्शन दे दिया। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन करदमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदा शुशम। भगवान को देखा, नारायण को देखा, कैसे हैं? तावन प्रसन्न। संत मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए, भगवान मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए। जब भी कहीं भी किसी स्थान पर वैष्णव संत महापुरुष आपको मिलेंगे तो आपको मुस्कुराते हुए। जब कभी भी भगवान का दर्शन हो तो भगवान का दर्शन मुस्कुराते हुए, प्रसन्न चित्त। सावधान, भगवान मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। देखिए भागवतकार निर्णय दे रहे हैं कि तावद प्रसन्नो भगवान। भगवान करदम के सामने आ गए। करदम ने देखा कि भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण का वो दिव्य मंगलमय विग्रह मुस्कुरा रहा है। वो दिव्य मुखमंडल मंद मंद स्मित से, मुस्कान से मुखरित तो हो रहा है। बड़ा भाव विभोर हो गए। तो महाराज आंखें कैसी हैं? कहा आंखें कमल के समान खिली हुई हैं, निर्निमेष अपलक दृष्टि से, मानो साधना से परिपक्व, पितृ आदेश पालन करने में धर्मनिष्ठ महर्षि करदम को आंखें खोल करके देख रहे हैं, मानो आंखों से पीना चाह रहे हैं। तावत प्रसन्नो भगवान की दृशा का पुष्कराक्षः कृते युगे। कमल के समान नेत्रे खुली हुई हैं। दर्शयामास तम हे छत्तः, हे विदुर जी, छत्तमन विदुर जी, हे विदुर जी, तम भगवंतम श्री कृष्णम दर्शयामास। महर्षि करदम को दर्शन दिया।
निरीक्षण किया और शाब्दम ब्रह्म दधत् वपुः। सुंदर नीलमल वस्त्र धारण करने वाले भगवान नारायण ने करदम जी को दर्शन दिया। सतम विरजमर्भाकं शित पद्मोत्तल स्रजम स्निग्धलीलालकब्रात वक्त्राब्जं विरजोंबरम। शुंभ पीतांबर, कमर में करधनी, पांव में पावजे, बढ़िया कौस्तुभ मणि, शंख चक्र गदा पद्म युक्त, श्रियाजुष्टम चतुर्भुजः, हृदय में श्रीवत्स चिन्ह, विशाल स्कंध, श्यामला शरीर, दिव्य आभा प्रभा कांति संयुक्त, मंद मंद मुस्काते हुए, किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मिते क्षणम। मन का हरण कर लिया करदम जी के। तो महर्षि करदम ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु बड़े बड़े अमलात्मा वीतरागी संतों को आपका दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन हे मेरे प्राणनाथ, आपने दर्शन किया। हे आशीष, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, हम तो गृह यज्ञ करने के लिए आपसे एक कामधेनु गाय की आकांक्षा करते हैं। गृह यज्ञ करने के लिए आपसे एक गौ चाहते हैं। कौन सी गौ? गौ के समान देवत्व का वर्ण करने वाली, गौ के समान शुद्धांतःकरण वाली, गौ के समान पवित्रांतःकरण संयुक्त एक मुझको स्त्री चाहिए, जिसका मैं पत्नी त्वेन वर्ण करूं और जो मुझको पति त्वेन वर्ण करे, मेरे गुणशील स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। तम त्वानुभीत्यो परत क्रियार्थम, तम त्वानुभीत्यो परतः क्रियार्थम, स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम, नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद। आपके चरण कमल कैसे हैं? समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति तो आपके चरणों में है, चरणों की अनुग्रह में है। इसलिए हे माधव, नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद, सरोजमल्पीयसिकामवर्षम्, सरोजमल्पीयसिकामवर्षम्। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे माधव, आप तो भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए तदन रूप, कामनान रूप फल की वर्षा कर देते हैं। मैं उन्हीं पादारविंद, युगल चरणारविंद का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। हे परमात्मा, हमको पिता के आदेश का पालन करना है, इसलिए आप मुझको सामर्थ्य प्रदान करें और सामर्थ्य के साथ साथ मेरे अंग संग को प्राप्त करने वाली किसी धर्मनिष्ठा सती आर्या का मैं वर्ण करना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। विदित्वा तव चैत्यन्ते पुरैव समयोजितम्। हे ब्रह्मर्षि, विदित्वा तव चैत्यम, मैं आपके आकांक्षा को, भावना को पहले समझ करके और पुरैव समयोजितम,
आपकी होने वाली पत्नी से मिल करके, उसके माता पिता से मिल करके मैं आपके पास आया हूं। आप चिंता न करें। कैसी है? आपने कहा कि वो मेरे अनुरूप होनी चाहिए। तो महाराज जी वो आपके अनुरूप है। आत्मजा मशितापांगी वयशील गुणान्विता। वो दिव्य कन्या रत्न आपकी अवस्था, आपके शील, आपके गुण, आपके चरित्र, आपकी भक्ति भावना के अनुरूप है। आपसे भक्ति में, गुण में, शील में, वायु में, आयु में, सुंदरता में आपसे 19 नहीं है हे ब्रह्मर्षि, वो आपसे 20 है। आपके समान है। आप भक्त हैं, वो महाभक्ता है। आप अष्टांग भावापन्न हैं, वो अष्टांग भावापांगी है। आपके अंतःकरण में, अष्टांग भावापन्न हृदय में, अष्टांग श्री श्यामल वर्ण श्री कृष्ण आपके अंतःकरण में विराजमान है। तो अष्टापांगी होकर के उसने श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया है। आपके हृदय में मैं हूं और आपकी होने वाली पत्नी के नेत्रों में मैं हूं। दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा है, एक भी अंतर नहीं। महाराज इसलिए मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभु, अपने अनुरूप पति का अन्वेषण कर रही है। परसों आपके पास कन्या को लेकर के धर्म सम्राट पूज्यपाद श्रीमान करदम सिंह मनु जी महाराज आपके पास आएंगे। अपनी कन्या रत्न को आपको समर्पित करेंगे। बिना विचार के, संकोच के आप कन्या का वरण कर लेना। और भगवान आकाशवाणी भी दे रहे हैं। दर्शन दिया, भाव पुष्ट किया, अंतर ध्यान हुए, पुनः आकाशवाणी दे रहे हैं कि साहम श्वांस कलया तद्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेशे तत्व संहिताम्। आपकी होने वाली पत्नी के गर्भ से हम आपके ही अंश से तत्व संहिता का प्रवचन करने के लिए और आपका कल्याण करने के लिए हे ब्रह्मर्षि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इतनी बड़ी ठाकुर की कृपा। अब भगवान यहां से चले, गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के सीधे महर्षि करदम जी के आश्रम से निकल करके महाराज मनु की कुटिया में पधार गए। कहा महाराज मैं करदम जी को तैयार करके संतुष्ट करके आपके पास आया हूं, परसों आप कन्या को लेकर के चले जाना। भगवान ने आदेश दे दिया और इधर लेकर के आते हैं। सुंदर विवाह संपन्न होने को है। तब महाराज करदम ने अपना संकल्प रख दिया, अपनी प्रतिज्ञा रख दी। महाराज मेरा शर्त है, जब इसके संतान हो जाएगी तो मैं आपकी कन्या का परित्याग कर दूंगा। इतनी सुंदर शर्त रखी। इतना कठिन आज महाराज की वाणी सुनाई पड़ रही है। दोनों युगल दंपत्ति, नित्य दंपत्ति जो धर्म कोविद हैं, आज महर्षि करदम जी की वाणी को सुन करके अवाक हो गए।
एक दूसरे को लखने लगे। तब तक बगल में बैठी हुई पुत्री ने कहा, पिता, हे माता, हे पिता, महर्षि की शर्त मुझे स्वीकार है। इनकी धर्म पत्नी बनने का जो एक दासी को अवसर प्राप्त होगा, ये तो मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या साधना का परिणाम होगा। हे ब्रह्मर्षि, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। कितना बड़ा आदर है उस देवी के अंतःकरण में। जब प्रथम बार वो देवहूति अपने पिता के साथ महर्षि कर्दम की कुटिया में पधारी तो 3 आसन दिया बैठने के लिए। एक आसन मनु के लिए, दूसरा आसन शतरूपा के लिए महर्षि ने प्रदान किया। दोनों ने उस आसन को प्रणाम करके स्वीकार किया सेवा को। और जब महर्षि ने अपनी होने वाली पत्नी देवहूति को बैठने के लिए आसन दिया, महारानी देवहूति ने उस आसन पर अपना सिर रख करके प्रणाम किया। भाव, कोई भी महापुरुष, संत, वैष्णव, महाभागवत आपका सम्मान करे, आपको दंडवत करे, आपको प्रणाम करे, उसके पहले आप साष्टांग प्रणिपात हो जाओ। तब तो आपका पुण्य अवशिष्ट रहेगा। यदि किसी महापुरुष के द्वारा हम स्वयं सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखें, तब हमको भागवतापचार प्राप्त होगा। महर्षि की पत्नी महारानी देवहूति ने उस महर्षि के द्वारा प्रदत्त आसन को साष्टांग प्रणाम करती हुई आसन को अपने दक्षिण भाग में रखा और दक्षिण भाग में रखती हुई अपने दक्षिण हस्त को आसन पर स्थापित कर दिया कि मेरे शरीर का दाहिना हिस्सा मेरे पति का है और इस पर पति का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो इनकी दासी हूं। मनसा पत्नी महारानी देवहूति ने पतित्वेन महर्षि कर्दम को वरण कर चुकी है, इसलिए स्वभावतः प्रेमतः श्रद्धया महाराज की शर्त को स्वीकार कर लिया। स्वामी, हमको ये शर्त स्वीकार है। धियोपगृहिणं स्मित शोभितेन मुखेन चितो लुलुभे देवहूत्या। बड़े कमाल के शब्द हैं यहाँ व्यास जी के। धियोपगृहिणं स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। ये भाव देखा तो महर्षि कर्दम को अपनी कन्या रत्न समर्पित कर दी। दोनों युगल दंपत्ति, नित्य दंपत्ति अपने आश्रम पर चले आए। वरिष्मती नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता अन्यपतत् यत्र रोमाणी यज्ञशांगम विधुन्वतः। लौट आए अपनी राजधानी में। जब अपनी राजधानी में आ गए तो महर्षि कर्दम को समाधि भावक उपस्थित हो गया। देखो, किंचित क्षण के लिए मेरी ओर ध्यान लगाएं। अभी अभी विवाह की शर्तों के मध्य में दास ने आपके चरणों में निवेदन किया, महारानी देवहूति और कर्दम के प्रसंग के मध्य में भगवान नारायण ने पूर्व ही कह चुके हैं कि मैं भी आऊंगा। ये भी मत समझना कि मैं नहीं आऊंगा। परसों मैं उस कन्या के साथ आऊंगा। तो कहा, आप कैसे आएंगे? आपका दर्शन कहाँ होगा महाराज?
मन और शत्रुपा का दर्शन होगा, देवहूति का दर्शन होगा, लेकिन आपकी पहचान कैसे होगी? क्या आप इसी अपने मूर्त रूप में आएंगे? क्या अपने जो आकाशवाणी की है उस ब्रह्म शब्द के रूप में आएंगे? निराकार निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में वह सगुण साकार चिन्मय चिदानंद घन रूप के रूप में आपका अवतार होगा, आगमन होगा। आप किस रूप में आएंगे? तो कहा देखो, आपके अंतःकरण में मैं रहता हूं, आपकी होने वाली पत्नी के अंतःकरण में न रह करके उनके चपल नेत्रों में मैं निवास करता हूं। इसलिए हम तो आपके हृदय में विश्राम करेंगे और आएंगे आपकी पत्नी के नेत्रों की पलकों में बैठ करके आएंगे। वो अशिता पांगी है। अशिता काला, अशिता माने काला, अशिता पांगी नील कांति नेत्र संयुक्ताम यासा अशिता पांगी देवहूति। और अशित माने काला। काला कौन है? श्री भगवान कृष्ण है। गोपिकाएं तो यही गाती हैं, तेरा रंग काला क्यों, गाती है ना कि आपका रंग काला क्यों है। तो भगवान तो काला, अशिता काला, काला श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण उसके नेत्रों में बैठ करके आ रहे हैं। इसलिए ये असिता पांगी की जगह ये तो कृष्ण नेत्री है, ये तो कृष्णा पांगी है, ये कृष्ण नेत्री है। यही तो जीवन का लाभ है कि जिसके नेत्रों में कृष्ण समाहित है, जिसके नेत्रों में भगवत दर्शन की लालसा हो, यही तो जीवन का सर्वस्व लाभ है। देवहूति आई, विवाह हो गया, माता पिता चले गए। अब जब देव विवाह में भगवान की कृपा से महर्षि कर्दम ने देवहूति के मुखारविंद का दर्शन किया, तो दर्शन के अवस्था में जब नेत्रों में दृष्टि गई, नेत्रों में भगवान कृष्ण का दर्शन किया, और कृष्ण का दर्शन करते ही पुनः 10,000 वर्ष की समाधि लग गई। महारानी देवहूति कर्दम की सेवा में पुनः पूर्ववत संलग्न हो रही है, जैसे इनके परिकर सेवा करते थे। पितृभ्याम प्रस्थिते पार साध्वी पतिमिंगित को विदा। आवाज क्या है? पतिमिंगित को विदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। बहुत बढ़िया सेवा किया, और सेवा पवित्रता से, त्याग से, अनेकों प्रकार से सेवा किया। सेवा का परिणाम इनको 9 देवियां प्राप्त हो गई। जब लज्जा का संवरण करते हुए कामद विमान में महारानी देवहूति को प्रसंगजन्य सुख को, रति को प्रदान किया, तो महारानी देवहूति ने महर्षि की कृपा से 9 कन्या रत्न को प्राप्त किया, और उन 9 कन्याओं को 9 महर्षियों को समर्पित की भगवान ब्रह्मा के आदेश से। विवाह में बड़े बड़े संत आए हैं, सनत सनातन, सनत कुमार, सनंदन इत्यादि, और भी ऋषि महर्षि, ये सबके सब पधारे हैं। लेकिन 9 योगीश्वरों के साथ नारद को छोड़ करके शेष 9 के साथ विवाह करके अपने दिव्य कन्या रत्न को विदा किया है। और विदा करते हुए अब जब स्वस्थ चित्त हुए तो आदेश दिया, देवी अब तो हम जाना चाहती। दास ने कथा को आगे बढ़ाया। जब जाने की इच्छा की तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार महारानी देवहूति
प्रतिज्ञाबद्ध थी, वचनबद्ध थी, कुछ कह न सकी, नीचे सिर करके पृथ्वी को देखती हुई नम्र भाव से महर्षि के चरणों में केवल निवेदन किया, महाराज मैं कह नहीं सकती हूँ, मैं रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपने तो जन्म दिया कन्याओं को, कन्या को जन्म देते हुए आप दे करके ही जा रहे थे, तब मैं नहीं रोका। आज आप विवाह करके जा रहे हैं, मेरे जीने का कोई उत्तम साधन होना चाहिए। इसलिए महाराज ने अपने आप को कपिल के रूप में विभाजित किया है। आत्मा में जायते पुत्रहा, मन को एकाग्र करके जब शक्ति का आरोपण किया, समय आने पर महारानी देवहूति के गर्भ से सांख्य शास्त्र का प्रवचन करने वाले भगवान कपिल को प्राकट्य किया, कपिल भगवान को जन्म दिया है। बोले कपिल भगवान की जय हो। और भगवान कपिल ने महारानी अपनी माँ को समस्त वेद वेदांत का निचोड़ ज्ञान के रूप में उड़ेल दिया है। उनके आंचल में आंचल फैला करके माँ बैठी है कि बेटा मैं थक चुकी हूँ, मैं ऊब चुकी हूँ, इन असद इंद्रियों की असद भावना से मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए असद इंद्रियों के व्यापार से अब मुझको मुक्ति चाहिए। हे मेरे श्याम, हे मेरे लाल, हे मेरे प्राणधन, इस दासी को मुक्त होने का उपाय बताओ। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इन समस्त तत्वों का परिज्ञान मैं प्राप्त करना चाहिए। और श्रेष्ठ सरलतम साधन भी जानना चाहती हूँ कि आप बताओ वो साधन कौन है जिससे भगवान की प्राप्ति है। भगवान ने कहा काल रूप में विद्यमान जो यस्माक्षरमती तो हम अक्षराद विचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। स भगवान नारायणः पुरुषः पुरुषोत्तमः। भगवान नारायण ही पुरुषोत्तम है। भगवान से कभी विलग न होने वाली दृष्टा, दृश्य और दृष्टा, कार्य और कारण का अनुसंधान करने वाली, किंबहुना काल की प्रेरणा से भगवत प्रेरणा से भगवत गुणों का आधान करने वाली जो माया है वही स्त्री है, वही स्त्री है। महाराज अर्थात यह प्रकृति ही स्त्री है और पुरुष ही ब्रह्म है। और हेमा, रही बात सरलतम साधन की, तो भगवत प्राप्त करने की सरलतम साधन तो मेरी भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझको लोग जानते हैं, भक्ति से मुझको पहचानते हैं, भक्ति से मुझको लोग प्राप्त होते हैं। संतों के द्वारा वो भक्ति आएगी। इसलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, नायमात्मा बहुधा श्रुतेन नैक्षितेन दर्शनेन वा, बहुधा श्रुतेन वा प्रवचनेन वा अयमात्मा रूप परब्रह्म परमात्मा न लभ्य। ये परम पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है।
तो परमात्मा की प्राप्ति कहां पर है? भक्ति के द्वारा है। भक्ति प्राप्त कहां होगी? संतों के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए हे माता, अपने आप को सब कुछ छोड़ करके योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन समस्त अष्टांग योग को एक ओर रखो, समस्त ज्ञान समूह को एक ओर रखो, सालोक्य, शास्त्र, सामूहिक, सारूप्य, एकत्व इत्यादि जो पंचमुक्ति है एक किनारे रख दो और केवल भक्ति का अवलंबन लेकर के संतों के चरणों में विश्राम करना सीख लो। और जब संतों के चरणों में विश्राम होगा तो आपकी गोदी में परब्रह्म परमात्मा का विश्राम होगा। जब संतों के चरणों में तुम्हारा विश्राम होगा तो आपके आंचल में, आपकी गोद में परब्रह्म परमात्मा का विश्राम होगा। इसलिए मन चले हमारा आपका संत के पास। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए गयो तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे सभी लोग तेरी अच्छी बने। कृपा से संतों के चरणों में चलते हुए गणिका की बन गई, अजामिल की बन गई, 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 सदना के खुल गयो भाग सदना के खुल गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, प्रेम से कीर्तन सभी लोग आनंद भाव विभोर होकर के संत के माध्यम से भगवान के समीप में पहुंचे।
संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी, संतन के संग लागे तेरी बनेगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। एवं निशम्य कपिलस्य
वचो जनेत्री साकर्दमस्य दयिता किल देवभूति। आज कितना अहोभाग्य महारानी देवहूति का कि सदुपदेश से मन का आराम, मन का विश्राम जब संत के युगल चरणारविंद में हुआ, मनसा वाचा कर्मणा जब भगवत शरणागति को प्राप्त हुई तो विस्त्रस्त मोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषया कित सिद्ध भूमि। भगवती महारानी देवहूति का जो विस्त्रस्तम निवृत्तम मोह अज्ञानम, जो मोह था, अज्ञान था, वो विस्त्रस्त हो गया, निवृत्त हो गया। सएव पटलम आवरणम यस्याह सा विस्त्रस्त मोह पटलम, यानी जिसको पैदा किया, जिस लाल को मैंने पालन किया, जिस लाल की सेवा की, उस लाल के पुत्र के सदुपदेश से जन्म जन्मांतर की अज्ञानता और माया का आवरण रूप जो पटल है, आवरण है, अज्ञान का आवरण है, वो सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो एक सुंदर सद्विवेक की उत्पत्ति हो गई, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप जा सकते हो। मन में मल जो था वो मल समाप्त हो गया, जो विक्षेप था वो विक्षेप समाप्त हो गया, और जो आवरण था वो आवरण भी समाप्त हो गया। संतों की चरण रज, भगवान की चरण रज, गुरु गोविंद माता पिता की चरण रज जीवात्मा के आवरण को समाप्त करता है, जीवात्मा के विक्षेप को समाप्त करता है, जीवात्मा के जन्म जन्मांतर की मलिनता को समाप्त करता है। इसलिए मलिनता मन में है, विक्षेप शरीर में है, आवरण बुद्धि में है, तीनों शुद्ध हो गया, भगवत मार्ग प्रशस्त हो गया। इसलिए भगवती महारानी देवहूति ने भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया, और माता को प्रणाम करते हुए भगवान कपिल अपने स्थान की ओर, गंतव्य की ओर गंगा सागर में चले गए। और माता को पुत्र वियोग तो प्राप्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे मन को हटा करके योग के मार्ग से, भगवान के बताई हुई विधि से मन को परमपिता परमात्मा में दृढ़ करती हुई अपने आप को योगाग्नि में समाहित कर दिया। मां का उद्धार हो गया। तृतीय स्कंद से ये दिव्य कथा निकलती हुई भगवान श्री शंकर के श्री चरणारविंद का युगल, चरणारविंद का आश्रय ले रही है। प्रथम स्कंद में महाराज करदम जी की संतानों का वर्णन है। देखो, महाराज स्वयं भूमन महाराज ने 2 पुत्र और 3 कन्या रत्न को जन्म दिया था। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के ये 2 पुत्र, आकूत, देवहूति और प्रसूति नाम की ये 3 कन्याएं इनको प्राप्त हुई। आकूति का विवाह रुचित प्रजापति के साथ किया, जिन्होंने आकूत के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति किया। 12 पुत्र रत्न।